की, हरियाणा के दीप की, हरियाणा के दीप की, लाहौर दीप की, हरियाणा के दीप की, लाहौर दीप की, हमारी सेना जिंदाबाद, तकबीर वाला जिंदाबाद, तकबीर वाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का प्रार्थना बैठ जाए सभी अपनी अपनी जगह एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें माननीय धन कुमारी शैलजा जी का और रणदीप सिंह सुरजेवाला तालियां बजाकर जोर से और जोर से। भाई साहब कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, आप खिंचवा लो, जब आप बैठोगे तब शुरू करूंगा। जो पीछे खड़े ये भी बैठ जाओ। नसीम जाखड़ जी या तो आप यहाँ आ जाओ, बिल्कुल आगे खड़े हो जाओ। बूपी भाई साहब के लिए वो सोफा खाली करो। भूपेंद्र भाई बैठाओ यार सारे साथियों को। आदर और सम्मान के योग्य हरियाणा की बेटी, छोटे छोटे किसान, गरीब मजदूर, दलित और पिछड़ों की तकलीफ अपने मन में संजोए राहुल गांधी जी का संदेश लिए आपके बीच में मौजूद आदरणीय कुमारी शैलजा जी, सह से शेर, सह से सतवीर, एक ऐसा जाबाज नौजवान जो शेर की तरह पुंडरी के अधिकारों के लिए लड़ता, जो शेर की तरह गरीब आदमी के लिए लड़ता है, किसान के लिए लड़ता है, मंडी और छोटे दुकानदार के लिए लड़ता है, जो शेर की तरह नौजवानों के पीड़ा को दूर करने के लिए लड़ता है, वो नौजवान जिसने एक गरीब साधारण घर में जन्म लिया और आपके आशीर्वाद से आपकी नुमाइंदगी का सपना देखा, मेरे छोटे भाई सतवीर भाणा जी, हरियाणा के दीप की, भाई रामचंद्र गुर्जर जी, मास्टर जी मंच पर विराजमान, क्योंकि आप भी 2:30 बजे से बैठे हैं और शैलजा जी और मैं कह रहे थे कि हम क्षमा प्रार्थी भी हैं पर ये जाति भी बहुत 7 बजे, तो लगभग आप 5 घंटे से ज्यादा से इंतजार में बैठे। हजारों की संख्या में साथी आए चले गए, बहुत सारे साथी बुजुर्ग मौजूद हैं। तो मैं आदरणीय मंच कह सबको संबोधित करूंगा। आदरणीय मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है मातृशक्ति। सबसे पहले तो हम आपके ऋणी, आदरणीय शैलजा जी भी, मैं भी और हम सारे साथी, ये आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद है। ये आपके मन से उठी हुई हर दुआ, वो आशीर्वाद जब हम आ रहे थे, शैलजा जी का मेरे सर पे हाथ रख के बुजुर्ग जो है वो आशीर्वाद जो आप देते हैं, प्रेम की आशीर्वाद की वो पगड़ी जो शैलजा जी को मुझको आपने दी, अनन्य फूलों की वो पंखुड़ियां जो आपके मन के प्रेम को उजागर करती, मैं ढांड के पुंडरी के अपने सब बुजुर्गों और साथियों को ये कहना चाहता हूं, इस मिट्टी को नमन, आप सबको नमन। आपका ये प्यार और स्नेह और आशीर्वाद इस जन्म में तो हम नहीं लौटा पाएंगे पर कोशिश जरूर करेंगे काका पूरी अपनी तरफ। बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, ये कांग्रेस संदेश यात्रा कुमारी शैलजा जी को, रणदीप को, किरण चौधरी जी को, हम सबको क्यों करनी पड़ी? एक तरफ राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चले। 75 साल के देश के इतिहास में एक ही नेता ऐसा, नेता जहाज में जाते, नेता गाड़ियों में जाते, नेता और जगह चीज में जाएगा, कोई नेता सड़क की धूल छानता हुआ पैदल चलता आपको दिखाई नहीं देगा आज के युग में।
वो नौजवान 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छांव में, अंधड़ में इस देश के लिए चला और एक बार फिर इंफाल मणिपुर से महाराष्ट्र तक पूर्व से पश्चिम तक का सफर 6500 किलोमीटर का फिर तय कर रहे हैं। शैलजा जी ने, मैंने, हम सारे साथियों ने ये निर्णय किया कि फिर राहुल गांधी अकेले क्यों, उनका संदेश लेकर हम सब जाएं। और राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, हम सब सैकड़ों हजारों साथी, भाई सतवीर भाना, हम आपके बीच में क्यों आए हैं? क्यों जाड़े के मौसम में, जब बारिश का मौसम भी, क्यों आपको हम 5-5 घंटे बिठा के तकलीफ दे रहे हैं? वो तकलीफ वो है जो इस मंडी में बहन जी सबसे ज्यादा प्रतिबिंबित करती है। वो तकलीफ है हरियाणा, कुंडरी, धान, हिंदुस्तान के किसान की। ये वो लोग आज दिल्ली और चंडीगढ़ की सत्ता में हैं। इस देश के मालिकों, कैथल के मालिकों, कुंडरी के मालिकों, धान के मालिकों, एक मेरी बात जरूर सुन लीजिए। आज वो लोग हरियाणा की सल्तनत पर बैठे हैं, वो लोग दिल्ली की सल्तनत पर राजा बने बैठे हैं, जो आपकी खेती और आपकी दुकानदारी को बेचना चाहते हैं उद्योगपतियों की जोड़ी। वो लोग सत्ता में हैं जो 3 काले कानून लेकर आए थे ताकि किसान और खेत मजदूर अपने खेत में ही चंद उद्योगपतियों का गुलाम बन जाए। हजारों की संख्या में ढांड के साथी वहां गए थे। थोड़ी पता से हमने वहां, चाहे वो कणक की बात थी, चाहे दूध की बात थी, चाहे और मदद की बात थी, गरीब से गरीब आदमी ने भी, चाहे वो 1 रुपया दिया, चाहे 10 रुपया दिया, उस आंदोलन में हिस्सेदारी की। कोई कहने नहीं आया था, इसलिए कि आपको ये मालूम था ये 3 काले कानून पास हो गए तो अगली नस्लें खत्म हो जाएंगी। परंतु क्या मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने आपकी बात सुनी? क्या नरेंद्र मोदी ने सुनी? नहीं, उल्टा हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर कीले और नक्सर लगा दिए, भाले लगा दिए, पुलिस की पलटने लगा दी, उनकी बंदूकों का मुंह आपकी तरफ कर दिया, उनकी तोपों का मुंह आपकी तरफ कर दिया। न जाने कितने जलियांवाला बाग बन जाते अगर किसान थोड़ा सा भी और आगे जाते, अपनी जिद पर अड़े रहे। किसान ने भी ठान ली, वहीं बैठा रहा, खेत मजदूर ने, आरटी ने, सबने मदद की, वहीं बैठे। नतीजा ये हुआ 700-800 किसानों की शहादत के बाद हर रोज एक लाश घर आती थी। अपने यहां कुंडरी में भी कई साथियों की बलिदानी हुई, कैथल जिले में कई साथियों ने बलिदान दिया। हम सब उनके घर भी जाकर आए। किसी की पत्नी का सिंदूर खत्म हो गया, किसी के बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठ गया। कोई बहन अब कभी भी अपने किसान भाई और मजदूर भाई की कलाई पर अब राखी नहीं बांध पाई, परंतु वो आपका आंदोलन रंग लाया और 3 काले कानून सरकार को वापस दे। अगर आप खड़े ना होते ना काका, बेच देते आपको, मुझे, हम सबको हमारे खेत खलिहान। हमसे वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, तब आंदोलन वापस लिया। मैं आज आपसे पूछता हूं, 2 साल के करीब बीतने को हो गए, वो 800 किसान व्यर्थ में मारे गए, वो 800 मजदूर जो हैं उनका बलिदान व्यर्थ में चला गया, क्योंकि आज तक तो वो गारंटी वापस नहीं, आज तक तो वो गारंटी नहीं। उल्टा बहन जी, धान मंडी ये उदाहरण है। ये मंडी और मंडी के दुकानदार मेरे भाई जो हैं और किसान भाई इस बात का सबूत है। इस मंडी पर, ये पहली मंडी है, ये शुरुआत चल रही है 3 काले कानूनों की। इस मंडी के ऊपर मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी ने ताला लगा दिया। कुंडरी मंडी पर अब उनका अगला निशाना क्या कर रहे हैं ये जानते हैं। अडानी का साइलो है यहां। अब मंडी के अंदर भूपेंद्र भाई हम फसल नहीं बेच सकते।
अब ढांड का किसान मंडी में फसल नहीं बेच सकता आड़ती के पास। अब हमको अपनी फसल लेकर अडानी के साइलों पर लाइन लगानी पड़ती है। शुरू में अच्छा चला, अब उसकी असली रंग नजर आने लगी। वहां ट्रैक्टर ट्रॉली लाइन लगाए हम बड़े बड़े। पिछली बार जब हमने आंदोलन किया तो कहा अच्छा मंडी की आड़त देंगे। मंडी में सैकड़ों की संख्या में गरीब रविदास या वाल्मीकि मजदूरी करता है। किसान के साथ कंधे से कंधा लगाकर हमारे एससी बीसी के भाई बहन मजदूरी करते हैं। आप उनकी मजदूरी देंगे, आड़त देंगे। पर आज लगभग 1 साल बीत गया, हमारी आड़त नहीं आई। अडानी के पास हमारी जिन्स तो चली गई पर आड़त वापस नहीं। और जो मंडी में काम करने वाले लाखों की संख्या में हरियाणा में मजदूर हैं, लाखों की संख्या में परिवार जो पेट पालते हैं, कोई झराई का काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, कोई तुलाई का काम करता है, कोई मुनीमी का काम करता है, कोई चौकीदारे का काम करता है, कोई और आबैठ का काम करता है, कोई चाय की दुकान के ऊपर वहां काम करता है, कोई खाने की दुकान पे काम करता है। जब इन सारी मंडियों पे हरियाणा की ताला लग जाएगा, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ना तो इन व्यापारियों के पास कुछ रहेगा ना अपने पास कुछ रहेगा। और वो सारे गरीब कहां जाएंगे? सवाल इतना सा। इसलिए ये न्याय यात्रा शैलजा जी में और हम सारे साथी लेकर निकले। यही हाल इन नौजवानों का। मेरे नौजवान भाइयों, एक बात बता दूं, खट्टर ने ये कह के सरकार ली थी ना खर्ची होगी ना भर्ती होगी, पर ये नहीं कहा था कि भर्ती भी नहीं होगी। भाई जब भर्ती नहीं होगी फिर ना खर्ची होगी ना भर्ती होगी, भर्ती कर देंगे। 46 सही बात है चाचा, 47 बार पेपर बिक लिए, 47 बार। जो भर्ती होती भी है उनके पेपर बेच देते हैं। क्या ये सही नहीं कि चपरासी का पेपर लीक हुआ? क्या ये सही नहीं कि पटवारी का पेपर लीक हुआ? इन बच्चों से पूछो। क्या ये सही नहीं कि एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, HCS का पेपर लीक हुआ, जज का पेपर भी लीक हुआ? तो चपरासी से लेकर जज तक के सारे पेपर भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार बेचती है। मैं आज आपसे पूछता हूं, 2 वक्त का एक वक्त हो गया, परमात्मा का वक्त, इसी को बुजुर्गवार कहते हैं। क्या एक आदमी की भी सजा हुई 10 साल में? भारतीय जनता पार्टी का लीडर है जिसके स्कूल से पानीपत में अपने गवांड में वहां पेपर बिका। क्या एक आदमी की सजा हुई? अगर किसी की सजा नहीं हुई तो फिर चोरों को संरक्षण कौन देने लग रहा है? बीजेपी और जेजेपी देंगे। सच बात है, पेपर लीक माफिया के संरक्षक ये हैं। और हमारे बच्चों को अब क्या कह रहे हैं? किसी गांव गवान में अगर झगड़ा होने लग रहा हो, कभी कैचर में पुंडरी में झगड़ा हो जाए, सारे ढांड वाले कहेंगे घर के मालिक को भी बच्चों को, भाई आज कॉलेज में जाने की कार्ड मारते, वहां झगड़ा चलने लगे। न्यू है नहीं बात। खट्टर क्या कहने लग रहे? दुष्यंत चौटाला के इजराइल में 1 लाख लोग मर गए। मेरी बात सही है? आप तो अखबार में देखते हो, न्यू हुआ हरियाणा के बालकों को इजराइल भेज। कोई अपने बालकों को मरने के लिए भेजता है? कम बताओ। हमने तो ऐसा चाला जिंदगी में। 38 साल मुझे राजनीति करते हो गए, 56 साल की मेरी उम्र होगी, 60 साल की मेरी बड़ी बहन की होगी, केंद्रीय मंत्री रही, MP रही, सारी पोस्टों पे रही। हमने तो कम बात करते होंगे, हमने तो ये देखा और उनका वीडियो देखा जाता है। उस वीडियो में बालक ये कह रहे हैं 20,000 की नौकरी इजराइल में मिल जाए, वहां गोली से चाहे मैं मरे जाए, मेरी लाश आएगी तो घर वालों को 2-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहाँ तो फिर खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या अब इस देश की यह हालत होगी, हरियाणा प्रदेश की यह हालत होगी कि आप हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हैं और हमारे बच्चे मरने के लिए जाने को नहीं। एक जमाना था हम अफसर लग के जाया करते विदेशों में,
अब डोंकी के रूट से हमारे बालक एक एक गांव से पुंडरी के, ढांड के, कैथल के, कलायत के जाने लग रहे हैं। कौन सा गांव ऐसा है जहां से लड़के और लड़की 40, 50, 30, 20, 60, 70 नाम है। हर गांव में कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इस बात के बोर्ड लगे हुए, आईलेट्स के सेंटर खुले हुए। अपना नरूखेड़ी पड़ोस का गांव है कर्नाटक, परसों चौथ खबर आई थी, 30 लाख दे के वहां गया, गरीब बैकवर्ड क्लास का एक साथी, 30 लाख देके, जब प्रजापति समाज से 30 लाख देके गया और 40 लाख रुपये देके उसकी डेड बॉडी लाए। संधू साहब का पड़ोस का गांव, इनके मामा का गांव, 40 लाख देके डेड बॉडी लाए। उसकी बेवा रोती है, बिलखती है, कहां जाए, कौन भरेगा उसके सुहाग में सिंदूर, कौन उसके लिए पैसा कमा कर लाएगा, कौन उसके बालकों का पेट अब पालेगा? क्या इस बात का जवाब दे सकता है? इसलिए शैलजा जी और रणदीप और हम सब न्याय यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर आए। मेरे बुजुर्गों, साथियों, जो कौम अपने नौजवानों, अपने मजदूरों, अपने किसानों और अपने छोटे दुकानदारों के साथ नहीं खड़ी होगी, वो कौम मिट जाती है। मेरी बात याद रखिए। हम तो आपके अपने, हमें तो आप मारो छोड़ो फिर भी तारेंगे। एक पुरानी कहावत है, अपना मारे छामेंगे। भाई, इसको सतबीर को मार दोगे, शैलजा जी को मार दोगे, मुझे मार दोगे, संदीप ओंकार को मार दोगे, भूपिंदर गंगुआ को मार दोगे, संधू को मार दोगे, रामचंद्र गुर्जर को मार दोगे, मास्टर को मार दीजिए, परंतु हम तो आपके वोट की चोट से लीडर मर जाता है। एक उल्टा बटन दाब दो, बड़ा बनाया बड़े से बड़ा लीडर मर जाएगा। और एक उल्टा बटन दबा दो, किसी नौजवान को भी आप लीडर बना सकते हैं, किसी को। तो शैलजा जी और मैं जो कर रहे हैं वो ये अलग भी जगाने आए हैं कि जो गरीब का साथी हो, जो कमेरे वर्ग का साथी हो, जो किसान का साथी हो, जो गरीब की बात करे, जो किसान और छोटे दुकानदार की बात करे, ऐसे साथी की तरफ देखना जरूरी है। सब नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? हमने तो आपके पास रहना है, बसना है। तुम्हारी शैलजा जी ये लड़ाई, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये लड़ाई गद्दी के लिए नहीं लड़ रहे। हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा, हम तारे को राज की काठी पे बिठाना चाहते हैं। तारा काम नहीं चल रहा, बालकों से पूछ लो, मेरी काकी ताई से पूछ लो, एक एक हमारे बूढ़े खड़े, इनसे पूछ लो, काम नहीं चल रहा। कितने दिन हम दूसरों के आगे धक्के खाओगे? हम आपको राज की काठी पर बिठाना चाहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी का राज दिल्ली और हरियाणा में बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में जब तक आप हमें जर्नल नहीं दोगे बना के, तब तक इस लड़ाई हम जीत नहीं सकते। लड़ाई जर्नल से जीती जाती है, जर्नल वोट से बनता है। वोट उल्टी दाब दो, लीडर मार जाएगा। वोट उल्टी दाब दो, लीडर जिंदा हो जाएगा, लीडर बन जाएगा। इसलिए मैं मेरी वाणी को यही विराम देते हुए एक ही बात कहूंगा, आज शाम को जब रोटी खाओ, राम का नाम लो, तो मेरी बात पे गौर करो, आपको लगे हमारी बात सही है। रणदीप और शैलजा जी कोई जात पात नहीं करते। हम केवल गरीब से गरीब आदमी को, साधारण से साधारण आदमी को, आपके बेटा बेटियों को ये मौका दिलवाना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और हरियाणा की प्रगति में हिस्सा लें। बस इतना ही हमारा लक्ष्य है अर्जुन की तरह। तो इसलिए इस यज्ञ में आपकी मदद, आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह की जरूरत है। सबको राम राम, जय हिंद। एक दरखास्त आपसे और करूंगा, आदरणीय शैलजा जी कैथल तो बहुत बार आते हैं, क्योंकि मैं इनका छोटा भाई हूं, इनकी विधानसभा होगी, और बहन जी विधानसभा आपकी कुंडली भी, क्योंकि छोटे भाई आ गए। तो इसलिए मैं उन्हें दरखास्त करूंगा कि शैलजा जी आए और अपनी बात आज यहाँ रखें, और कोई साथी उठे ना, पूरी बात सुनिए। इतनी देर से आप बैठे हो, सारे साथी प्रेम से बैठ के शैलजा जी की बात सुनिए। आदरणीय शैलजा।